स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिसी वॉच और हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट टाइगर की। 50 साल पूरे हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट को और शायद 6 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर मोदी अब एक नए सेंसस के साथ आपके सामने मौजूद होंगे, जिसमें आशंका यही है कि हम अपने टाइगर्स की संख्या 2900 से ऊपर गिनेंगे। तो जी हाँ, भारत के 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स के भूखंड में आपको अब टाइगर्स की संख्या जो हमारी पर्टिकुलरली टारगेट्स थी 2014 की 2200 से डबल करने की, वो हम ऑब्वियसली 1400 से डबल करने की, वो हम ऑब्वियसली पार कर चुके हैं। बट दिस इज़ द टाइम पीरियड जब हम रेट्रोस्पेक्ट में जाएं, देखें कि क्या प्रोजेक्ट टाइगर के शुरू होने के बैकग्राउंड थे और साथ ही साथ अब बैकग्राउंड के साथ हमने एक्चुअली कितने टाइगर्स को खोया अराउंड द ईयर्स ऑफ 100 और प्लस ईयर्स, और साथ ही साथ अब चैलेंजेस क्या हैं प्रोजेक्ट टाइगर के क्रियान्वयन में या प्रोजेक्ट टाइगर्स के इम्प्लीमेंटेशन में। बिफोर आई इवन स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट टाइगर, आई वांट यू टू फिनिश प्रोजेक्ट यूपीएससी। तो जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं पर्टिकुलरली अपने प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि यूपीएससी पास करने के लिए, अपना नाम फाइनल लिस्ट में देखने के लिए, आपके सामने ये सुनहरा मौका है। स्टडी IQ सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं बल्कि मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी लेके आया है आपके लिए। जी हाँ, जैसे ही आप प्रीलिम्स पास करेंगे, आप हमारे साथ मेंस की तैयारी करेंगे एट आवर कैंपस विथ नो एडेड कॉस्ट। एंड यू नो व्हाट, ये सब आप इसी ल्यूक्रेटिव प्राइस में, पर्टिकुलरली इन 28,000, यू नो, ये एक ऐसा मौका है या एक ऐसा हाइब्रिड कोर्स है जो और कहीं पे भी आपको नहीं मिलता। ये काफ़ी स्टूडेंट्स के फीडबैक और डिमांड के साथ हमने तैयार किया हुआ एक टेलर मेड कोर्स है आपके लिए, ताकि आपका नाम सुनिश्चित हो सके विथ द फाइनल लिस्ट कमिंग अपॉन। यानी कि मेंस की तैयारी आप रेसिडेंशियल प्रोग्राम में करेंगे, दिल्ली के कैंपस में हमारे साथ रहकर करेंगे, राइट। सो मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट्स को और किसी भी बात की कमी होने देंगे हम, जहाँ तक कि उनकी ड्रीम्स जुड़ी हुई हैं अपनी एग्जाम के साथ। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट एनी टाइम, यूज़ द कोर्स ऐश लाइव, एनरोल इट इन आवर कोर्सेज एंड सी द डिफरेंस फॉर योर सेल्फ। अब हम बात करते हैं अबाउट आवर प्रोजेक्ट टाइगर कि इसकी शुरुआत कैसे हो रही है, जेनेसिस कैसे हो रही है। देखिए, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ टाइगर्स और पहले से लैंड ऑफ टाइगर्स रहा है। इनफैक्ट ये कहा गया था दैट अराउंड 100 ईयर्स अगो हमारे यहाँ पर 58,000 से लेके 1 लाख के आसपास की संख्या थी। 100 साल पहले की बात है। और ये संख्या पर सबसे ज़्यादा चोट किया गया कॉलोनाइजेशन की तरफ से, यानी कि ब्रिटिशर्स के आगमन के साथ, और उससे पहले पर्टिकुलरली 1600 से ऑनवर्ड्स जिस तरीके से भारत में अटैक्स होते रहे कॉलोनियल पावर्स के, यानी कि ब्रिटिशर्स के, फ्रेंच के, डच के, पोर्चुगीज़ के, उसके तहत भी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता रहा और एनिमल या हमारे डाइवर्सिटी की बहुत ज़्यादा क्षति होती रही। इतना ही नहीं, 1970s में हालत इतनी पहुंच गई थी कि हम 2000 इंडिविजुअल्स पर पहुंच चुके थे। 2000। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप सब लोग मुगल इंडिया में बाबर का नाम पढ़ते हैं। द वर्ड बाबर एक्चुअली पर्शियन ट्रांसलेट्स टू टाइगर, और बाबर अपने तुजुक बाबरी या बाबरनामा में टाइगर का जिक्र भारत में नहीं करते हैं। वो लायन का जिक्र करते हैं बट टाइगर का जिक्र नहीं करते। सो इस वीडियो के रिसर्च के दौरान आई केम अक्रॉस दिस इंटरेस्टिंग फैक्ट। शायद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हो चला है फॉर यूपीएससी स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को टाइगर के बारे में ज़रूर पता था, लेकिन लायन के बारे में पता नहीं था। तो वो अपने कॉइन्स में, पर्टिकुलरली कॉइन्स नहीं, सील्स में कहूँगा, वो अपने सील्स में टाइगर्स की ज़रूर प्रतिमाएं बना रहे थे, लेकिन लायन की नहीं। दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ इट। बहरहाल होता ये है दैट विथ द कमिंग अप ऑफ ब्रिटिशर्स, दैट इज़ 1875 टू 1925, ऑलमोस्ट 80,000 टाइगर्स मारे जाते हैं। एनवायरमेंटल हिस्टोरियंस ये कहते हैं दैट ये एक बिग गेम अप्रोच था जो ब्रिटिशर्स अपनाते थे। आप फोटोज़ देख रहे हैं अलग अलग तरीके से कैसे हंटर्स के रूप में ब्रिटिशर्स टाइगर्स को एक मॉन्यूमेंट की तरह पेश किए जाते थे, एक प्रकार से एक वैलर, शिवेलरी की तरह पेश की जाती थी कि टाइगर्स के मारने के बाद, शिकार करने के बाद की ये फ़ोटोज़ हैं।
इसमें भारतीय राजघरानों के लोग भी शामिल हुआ करते थे। यहाँ पर आप सयाजीराव सिंधिया की फोटो देख रहे हैं विथ लॉर्ड कर्जन विथ 2 वेरी मेल मैच्योर टाइगर्स। ऐसे अनगिनत फोटोज आपको मिल जाएंगे जब आप शिकार के फोटोज ढूंढेंगे नेट पर। इससे हमारी साइकोलॉजिकल या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर क्या फ़र्क पड़ा, ये आपको 1970s में आकर पता चलेगा। जी हाँ, 1969 से 73 वो ऐसा समय था भारत के लिए जहाँ पर वी हैड टू अंडरगो व्हाट यू कॉल एज एनवायरमेंटल अवेकनिंग। अचानक भारत में एक स्ल्यू ऑफ एनवायरमेंटल एक्ट्स आने लगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि 1969 में IUCN की कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की कॉन्फ्रेंस भारत में हो रही थी। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और उसके बाद से एक प्रकार की एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस की बहार चल पड़ी थी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आ रहा है। इतना ही नहीं, हम रामसार कन्वेंशंस भी साइन कर रहे थे जिसके तहत वेटलैंड्स को हम नोटिफाई कर रहे थे भारत में। वाटर से रिलेटेड बहुत सारे एक्ट्स आ रहे थे, वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे एक्ट्स आ रहे थे। और इसी एक्ट के बीच में आ रहा था प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973, एक स्टैंप जो 1969 में इसी IUCN कॉन्फ्रेंस के द्वारा दिया गया। उसकी तस्वीर मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। साथ ही हैं श्रीमती इंदिरा गांधी who was leading the 1969 कॉन्फ्रेंस ऑफ IUCN। ये एक स्टार्टिंग हुई और उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है। आप यहाँ पर तस्वीर देख रहे हैं MK रंजीत सिंह की, जिन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लिटरली ड्राफ्ट किया है। उन्होंने लिखा और लिखने के दौरान वो अपने एक किताब में बताते हैं कि कैसे ये बताया गया कि वाइल्ड लाइफ वॉज अ स्टेट सब्जेक्ट देन। तब उस समय वाइल्ड लाइफ स्टेट सब्जेक्ट था, आज इस समय वाइल्ड लाइफ कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। इंदिरा गांधी के कहने पर यह देखा गया कि भारत के 18 राज्य इस लेजिस्लेटिव पावर को सेंटर को देने को तैयार थे, यानी कि वाइल्ड लाइफ एज अ सब्जेक्ट को सेंटर को देने को तैयार थे एंड दे रेडिली अग्रीड फॉर इट। इससे पहले कि एक्ट बनता, वाइल्ड लाइफ सेंटर के पास थी सब्जेक्ट और फिर बाद में उसे कॉन्करेंट सब्जेक्ट में शामिल किया गया, जिसके तहत स्टेट्स और सेंटर दोनों ही इस पर लेजिस्लेशन बना सके। इसी लेजिस्लेशन के साथ 1973 में गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है टाइगर को नेशनल एनिमल। ये कहा जा रहा था कि ऑलमोस्ट 16 भारत के 16 राज्यों में टाइगर्स मिलते हैं और क्यों ना ये हमारी डाइवर्सिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बने, इसीलिए टाइगर को नेशनल एनिमल और साथ ही साथ उनके हंटिंग पर बैन और कंजर्वेशन स्कीम शुरू कर दी गई। ये जानकर काफ़ी लोगों को सरप्राइजिंग लगता है कि देखिए हंटिंग पर बैन 1973 तक नहीं लगी हुई थी। तो एक प्रकार का शिकार या एक बिग गेम टाइगर्स के साथ तब तक होता रहा और उस समय हमारी टाइगर्स की संख्या काफ़ी कम हो चली थी, अराउंड 2000, फ्रॉम 80 to 90,000 एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। इतनी बड़ी गिरावट के बाद ऐसा नहीं था that we were looking at a good pace. In fact, in 2010 जब ऐसा लगने लगा कि साउथ ईस्ट एशिया और एशिया के कई देशों में, जिसमें रशिया भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बाली भी शामिल है, इन सब जगहों से टाइगर्स की स्पीशीज खत्म हो जाएंगी, when the specter of extinction was staring at our faces। यानी कि जब हमें लग रहा था कि एक्सटिंक्शन हो चलेगा, तब हमने सेंट पीटर्सबर्ग में एक डिक्लेरेशन साइन किया जिसमें यह कहा गया दैट वी विल डबल द टाइगर नंबर्स बाय 2022। और इस डिक्लेरेशन को फाइनेंशियली मदद करने में सामने आ रही थी वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव। सो GTI के अनुसार हमने ये 2010 में प्रण लिया, We as well as the other countries which is called as GTI countries, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल हैं, नेपाल, भूटान, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, ये सारे नेशंस मिलकर एक प्रकार से प्रण ले रहे थे जब हम अपनी टाइगर्स की संख्या 2010 के मुकाबले डबल करेंगे। इंडिया 1400 पर था उस समय टाइगर्स की संख्या के अनुसार और इसे हमें डबल करना था। वी हैड
डन दैट। 2022 में हमारे ये टारगेट पूरे होने थे, हालांकि हमने ये टारगेट्स बहुत पहले ही पूरे कर लिए, 50 से ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स के साथ। और इसी के तहत हमारे पास कुछ पॉजिटिव्स हैं, यानी हमारे पास कुछ अच्छे नोटिंग्स हैं आपको बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एट प्रेजेंट होल्ड्स 70% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन। हमारे पास 70% पॉपुलेशन है टाइगर का। साउथ ईस्ट एशिया इसे होल्ड करता है एट अराउंड 75%, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद भारत के बाद नेपाल, श्रीलंका, भूटान में है। रशिया आज भी जूझ रहा है अपने टाइगर पॉपुलेशन को बढ़ाने में। दूसरा, इससे पूरा करने के लिए वी हैव एंटर्ड द वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड, यानी कि हमने सबसे ज़्यादा सेंसस कैमरा ट्रैप के थ्रू किए और इसके लिए हम वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड में भी मौजूद हैं। इतना ही नहीं, वी हैव स्पेंड अराउंड 3.5 बिलियन रुपीस 2019 में। ये ऑलमोस्ट कंजर्वेशन जिसमें रीलोकेशन भी शामिल है। टाइगर रिजर्व्स हमेशा कोर, बफर और पेरीफेरी के एनसर्कल से बनता है, यानी कि बीच में सबसे बड़ा एरिया कोर का होता है, जहां पर कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउड नहीं है। वो टाइगर का अपना कोर एरिया होता है। उन एरियाज में अगर ह्यूमन पॉपुलेशन है तो उसे रीलोकेट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जो किया जाता है। इसी के लिए सबसे ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं और शायद ये भी एक चैलेंजेस का पार्ट है जो हम आगे देखेंगे। नॉट ओनली दिस, और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया दैट वी हैव अराउंड 70% ऑफ द वर्ल्ड्स टाइगर पॉपुलेशन। लास्ट जो सेंसस हुई थी वी वर अराउंड 2900 प्लस पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। लेकिन क्या इतना ही कह देना काफ़ी है दैट वी आर इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन? नहीं। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, जैसे ही टाइगर पॉपुलेशन बढ़ रही है भारत में, हालांकि मैंने आपको पॉपुलेशन का ग्राफ बताया, इतनी कोई बड़ी पॉपुलेशन नहीं है टाइगर्स की, लेकिन जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ रही है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। चाहे वो अवनी टाइगर्स का एक प्रकार से स्टेट स्पॉन्सर्ड हंट हो महाराष्ट्र में, बिकॉज उन्हें मैन ईटर घोषित कर दिया गया था। उसके बाद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो बिहार में है, वहाँ से भी खबरें आ रही हैं कि एक ज़माने में, पर्टिकुलरली ये ज़्यादा पहले दिनों की बात नहीं है, बस 5-6 साल पहले वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में टाइगर को छोड़कर बाकी अन्य जीव आपको मिल जाते थे। लेकिन आज टाइगर्स के आने के साथ वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ और फार्मर कम्युनिटीज़ के बीच में टकराव ज़रूर है। साथ ही साथ पीलीभीत टाइगर रिजर्व में भी टाइगर लिंचिंग बाय मॉब देखी गई है, जो कि उत्तर प्रदेश के ऑलमोस्ट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बाउंड्री पर स्थित है। ऐसे में और दूसरे कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं? सो फॉर एग्जांपल, डेंसिटी हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पर टाइगर रिजर्व्स ऑलमोस्ट उतने बड़े नहीं है। 1500 स्क्वायर किलोमीटर के एवरेज टाइगर रिजर्व्स आपको मिलेंगे भारत में। क्या ये काफ़ी है एक मेल टाइगर के लिए? एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं इतना नहीं है शायद, बिकॉज एक जो मैच्योर मेल टाइगर होते हैं उन्हें कम से कम 60 to 150 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया चाहिए होता है, एंड फॉर फीमेल टाइगर्स इट इज़ अराउंड 20 to 60 स्क्वायर किलोमीटर्स। अब आप समझ सकते हैं कि अगर एक टाइगर रिजर्व में इवन 20 टाइगर्स हों, सो दिस एरिया इज़ नॉट एट ऑल सूटेबल। और 50 टाइगर रिजर्व में ऑलमोस्ट 3000 टाइगर्स हों, तो आप हिसाब लगा सकते हैं दैट सच टाइगर रिजर्व्स और उनके एरियाज़ को बढ़ाना सरकार के लिए एक चैलेंज है, और इतने एरिया में टाइगर्स को रखना भी सरकार के लिए एक चैलेंज है। होता क्या है? वाई द सदर्न स्टेट्स, फॉर एग्जांपल, एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि सदर्न स्टेट्स में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट उतना आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना नॉर्दर्न स्टेट्स में मिलेगा। जो भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए वो नॉर्दर्न स्टेट्स के थे। ऐसा क्यों? दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड फाइंड जो टाइगर रिपोर्ट सेंसस में भी हमें मिलती है। हालांकि एनवायरमेंटलिस्ट महेश रंगराजन हमें इसका मूलभूत कारण बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो तमिलनाडु का एग्जाम्पल देते हैं। वो ये कहते हैं कि तमिलनाडु की जीडीपी इज़ अराउंड 12%। एग्रीकल्चरल जीडीपी, यानी कि एग्रीकल्चर जो है वो 12% के हिसाब से बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, वहाँ पर 3 से 4 टाइगर रिजर्व्स हैं और जंगल के लकड़ियों का डिमांड उतना ज़्यादा नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस द एनिमल मैन कॉन्फ्लिक्ट, अर्बन पॉपुलेशन जो है वो जंगलों के ऊपर उतनी ज़्यादा निर्भर नहीं है। अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट साउथ ऑफ इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जब आप नॉर्थ इंडिया को देखेंगे, शार्पनेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज हाई, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है। द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड द वेज रेट्स आर लो। एग्रीकल्चर पे निर्भरता ज़्यादा है, लेकिन एग्रीकल्चर से आने वाली उत्पाद
लो हैं। ये नॉर्दर्न स्टेट्स की कहानी है। इतना ही नहीं, नॉर्दर्न स्टेट्स में जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, वहाँ पर जंगल के ऊपर काफ़ी निर्भरता है, और जैसे ही आपकी निर्भरता जंगल के ऊपर होगी, लोगों की डिपेंडेंस जंगल के ऊपर होगी, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट उतना ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आपको नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न वाई देयर इज़ कॉन्फ्लिक्ट, और ये हमारे प्रोजेक्ट टाइगर का एक चैलेंज भी है। आई होप आपको इस पॉलिसी रिव्यू के थ्रू, प्रोजेक्ट टाइगर के रिव्यू के थ्रू चैलेंजेस और पॉजिटिविटीज़ दोनों की लिस्ट बनाने में मदद मिली होगी। यूपीएससी पिछले साल या पिछले से पिछले साल भी लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व, डेंसिटी वाइज, रीजन वाइज पूछ चुकी है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा टू गो थ्रू द टाइगर रिजर्व्स रिपोर्ट। 6 अप्रैल को ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री वापस कर्नाटका से टाइगर सेंसस को रिलीज़ करेंगे, रिपोर्ट्स को रिलीज़ करेंगे, एंड देन वी विल कम बैक अगेन विथ यू टू गिव यू लेटेस्ट डिटेल्स। इसलिए हमने पहले के टाइगर रिजर्व्स के या सेंसस के डिटेल्स यहाँ पर नहीं दोहराए हैं, बट हमने चैलेंजेस और पॉजिटिविटीज़ ज़रूर आपके सामने पेश किया हुआ है। फाइनली एट द एंड ऑफ आवर सेशन मैं वापस उन स्टूडेंट्स को आह्वान करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा कि आप अगर 2025 के लिए तैयार हैं, सो फॉर यू ऑल्सो P2I कोर्स, दैट इज़ मीन्स रेसिडेंशियल प्रोग्राम, तैयार है, राइट। प्राइजेस बढ़ने का इंतज़ार मत करिएगा। अफोर्डेबिलिटी हमारी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। हम चाहते हैं कि हमारे कोर्सेज हमारे स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल रहें, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जैसे जैसे समय जाता है वैसे वैसे आपके तैयारी करने का टाइम पीरियड भी छोटा हो जाता है। हम नहीं चाहते हैं कि आप कम समय में ज़्यादा तैयारी करें। फाउंडेशन एक पूरे साल भर चलने वाली तैयारी है, और इस तैयारी में हम सिर्फ आपको प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों स्टेजेस के लिए तैयार करते हैं। और मेंस आपके साथ ऑफलाइन क्लासेस करेंगे once you clear prelims. So don't wait for the opportunity to strike at your doors. Opportunity is always there with you. Please इसे avail करें, use the code ASHLIVE, then you will have the discount. जैसे ही आप discount log in करेंगे, you will get the lucrative prices that you were waiting for. कोर्सेज में एडमिशन लीजिए, क्लासेस शुरू कीजिए, तैयारी और मेहनत हम साथ में करेंगे, so that we will see you on the final list. Thank you for watching Policy Watch. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।